Today we start a new chapter, The Address by Markham Inco. This short story is a sad account of the daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. तो ये आफ्टर वॉर की स्टोरी है जिसमें जो डॉटर है, जो बेटी है, वो अपनी मदर की चीज़ों को देखने के लिए फिर से जाती है अपने पुराने एड्रेस पे जो उसकी मदर ने उनको बताया होता है. एंड व्हेन शी फाइंड्स देम दोज ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ. उसको अपनी पुरानी जो यादें होती हैं वो उसकी ताज़ा हो जाती है और वो ये डिसाइड करती है कि अब जो है वो उन चीज़ों को जो है वो अपने साथ नहीं लेके जाएगी और ये जो मेमोरीज़ हैं इनको वो भुलाने की कोशिश करेगी. नाउ लेट अस रीड द चैप्टर. डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड. द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. शी हैड ओपन्ड द डोर अ चिंक. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. स्टिल नो मी यानी अभी भी आप मुझे जानती हैं. तो जो वुमेन होती है वो दरवाज़ा खोलती है और एकदम से बहुत हैरानी से सर्चिंगली यानी टू फाइंड आउट कि क्या वो उसे जानती है या नहीं जानती है. शी हैड ओपन द डोर अ चिंक. अ चिंक यानी थोड़ा सा, बिल्कुल ही थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है और वो उसके पास आती है और देखती है कि क्या वो औरत ये जानने की कोशिश करती है कि क्या वो उस लड़की को जानती है. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. तो जो राइटर है वो पास आती है और स्टेप पे यानी सीढ़ी पे आके खड़ी हो जाती है. नो आई डोंट नो यू. तो जो स्ट्रेंजर है जो घर के अंदर से जो जिसने दरवाज़ा खोला है तो वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जानती हूँ. आई एम मिसिज एस डॉटर. वो कहती है कि मैं जो विजिटर होती है वो बोलती है कि मैं मिसिज एस की डॉटर हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. तो जो अंदर से लेडी होती है जो दरवाज़ा खोलती है वो उसको दरवाजे के ऊपर ही हाथ रखती है और वो इस तरीके से खड़ी होती है कि वो दरवाजे को और ज़्यादा खोलना नहीं चाहती थी. वो ये नहीं चाहती थी कि दरवाज़ा और ज़्यादा खुले. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन. यानी वो इस तरीके से दिखाती है कि वो विजिटर को जानती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पहचानती है. शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस. और वो जो है वो एकदम से उसको घूरती रहती है, इसको जो विजिटर होती है, जो लड़की आई होती है तो वो उसको एकदम से घूरती रहती है और एकदम से चुप रहती है. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन आई थॉट. तो राइटर जो है वो सोचती है कि शायद वो गलत जगह पे आ गई है, हो सकता है उसने गलती कर दी है. परहैप्स इट इज़ नॉट हर. हो सकता है ये वो ना हो. आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स अगो. सोचती है कि हो सकता है ये वो ना हो जो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको एक ही बार देखा है और वो भी फ्लीटिंगली यानी थोड़ी देर के लिए. इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल. और ये राइटर जो है वो सोच रही है कि हो सकता है उसने गलत घंटी बजा दी थी. द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड. जो औरत होती है, वुमेन होती है अंदर से, वो दरवाजे को थोड़ा खोल देती है और अंदर की तरफ थोड़ा सा एक साइड पे हो जाती है. शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन. जो राइटर है वो ऑब्जर्व करती है कि जो लेडी है उसने राइटर की मदर का जो है वो ग्रीन कलर का बुना हुआ स्वेटर पहना है जिसको आगे बटन्स लगे हुए हैं. एंड द वुडन बटन्स वर रैदर पेल फ्रॉम वॉशिंग. और जो कलर है उनका वो फेंट हो गया हुआ है, वो धीरे धीरे निकल गया हुआ है. शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर. और राइटर ये भी ऑब्जर्व करती है कि जैसे ही जो वुमेन है वो देखती है कि राइटर उसको ऑब्जर्व कर रही है, उसके स्वेटर की तरफ देख रही है, वो अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लेती है. बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट. लेकिन राइटर ये कंफर्म कर लेती है कि उसको पता चल जाता है कि वो सही है. वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड. तो राइटर जो है उससे पूछती है कि क्या सही में तुम मेरी मदर को जानती हो. हैव यू कम बैक. तो जो वुमेन होती है वो बोलती है कि क्या तुम वापस आ गए हो. आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक. और वो ये बोलती है कि उसे लगता था कि उसने सोचा कि शायद कोई भी वापस नहीं आया है. तो राइटर आगे से जवाब देती है ओनली मी, यानी कि खाली सिर्फ मैं ही वापस आई हूँ. तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि विमेन जो है वो रिलेक्टेंट है, वो ये नहीं चाहती है कि वो जो राइटर है उसको पता चले कि उसने उसको पहचान लिया है. क्यों ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उसको लगता है कि जो उसके पास बिलोंगिंग्स हैं
उसकी मदर की। हो सकता है ये गर्ल जो है, ये लड़की जो है, ये विजिटर वो लेने आई हो और वो इस तरीके से बिहेव करके दिखाती है कि वो उन लोगों को जानती नहीं है, यानी कि शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू रिटर्न द थिंग्स शी हैज़ टेकन फ्रॉम देम। तो वो उसने जो उनसे चीज़ें ली है वो उनको वापस करना नहीं चाहती है। तो इस पूरे टाइम पे हमें जो है वो वुमेन की रिलेक्टेंस का जो है वो पता चलता है। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. तो राइटर जो है वहाँ का सीन दिखा रही है कि वहाँ से बताने की कोशिश कर रही है कि उसके पीछे का जो रास्ता था, जो पैसेज था अंदर जाने के लिए, वहाँ एक दरवाज़ा खुलता है और बंद हो जाता है और एक अजीब सी मस्टी सी स्मेल जो है, यानी एक इस तरीके जैसे कोई डैम्प एंड डिके की स्मेल होती है, कुछ मॉइस्चर की स्मेल होती है, वैसी एक स्मेल आती है। एंड आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू। और जो वुमेन है वो कहती है कि मुझे बहुत दुख है, मुझे बताते हुए बड़ा बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। तो राइटर बोलती है कि मैं स्पेशली ट्रेन पे यहाँ तक आई हूँ इतनी दूर से, और मैं आपसे कुछ देर के लिए, एक पल के लिए बात करना चाहती हूँ। It is not convenient for me now, said the woman. I can't see you another time. तो वो उसको एकदम से जवाब दे देती है, मना कर देती है और बोलती है कि मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती, मेरे लिए अभी ठीक नहीं है और मैं अभी आपको नहीं मिल सकती हूँ, फिर किसी दिन बात करेंगे। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. तो वो एकदम ऐसे बड़े सावधानी से दरवाज़ा बंद करती है बिना किसी आवाज़ के, ताकि अंदर से किसी को पता ना चले कि कोई बाहर है। I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. तो राइटर बोलती है कि वो जहाँ पे जिस सीढ़ी पर खड़ी थी वो वहीं खड़ी रही, और जो कर्टन था विंडो का वो एकदम से थोड़ा सा मूव हुआ और किसी ने उसकी तरफ देखा और फिर उन्होंने वुमेन से पूछा, उस औरत से पूछा कि क्या बाहर कोई है, मुझे क्या, व्हाट आई वांटेड, मुझे क्या चाहिए। तो वुमेन ने जो है वो जवाब दिया होगा कि नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आई लुक एट द नेम प्लेट अगेन। तो राइटर जो है वो नेम प्लेट पे एक बार फिर से देखती है। डार्लिंग, इट सेड in black letters on white enamel and on the jamb a bit higher the number 46। तो वो ऑब्जर्व करती है, देखती है कि नेम प्लेट जो है उसके ऊपर डार्लिंग लिखा है और ब्लैक लेटर्स से लिखा हुआ है वाइट इनामल पे, वाइट शीट पे, और जो जैम्प है, जो डोर के पास की जगह है, वहाँ पे हाउस नंबर 46 जो है वो नंबर 46 वहाँ पे लिखा हुआ है। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother। तो राइटर जब वापस जा रही होती है, स्टेशन की तरफ वापस चल पड़ती है, तो वो अपनी माँ के बारे में सोचती है। Who had given me the address years ago, जिन्होंने उसको बहुत देर साल पहले एड्रेस जो है वो बताया था। It had been in the first half of the war। तो ये वॉर जब स्टार्ट हुई थी तो तब का जो है ये एड्रेस जो है उन्होंने बिफोर वॉर जो है वो एड्रेस बताया था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और द अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। तो राइटर जो है जब स्टेशन की तरफ जा रही है तो वो नॉस्टैल्जिक है, अपनी पुरानी बातों को याद कर रही है, उसको अपनी मदर की याद आती है और वो उसको ये भी याद आ जाता है कि वॉर से पहले उसकी मदर ने जो है उसको एक एड्रेस के बारे में बताया था, तब जब वो कुछ दिनों के लिए अपने घर पे थी और तब उसको लग रहा था कि उनके घर के रूम्स में से कुछ चेंज है, यानी वहाँ पे कुछ चेंजिंग जो है वो हुई है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, और उसको लगता था कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे नहीं है। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, और उसकी मदर जो है वो सरप्राइज्ड हो गई थी कि राइटर ने बहुत जल्दी जो है इन चीज़ों को नोटिस कर लिया था। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिज डॉर्लिंग, और तब उसकी माँ ने मिसिज डॉर्लिंग के बारे में राइटर को बताया था। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। कहती है कि मैंने उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, पर हो सकता है कि वो उनकी कोई पुरानी जानने वाली हो। ओल्ड एक्वेंटेंस यानी कोई ऐसा जिसको आप जानते हो पर ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स किसी चीज़ के ना हो। whom she hadn't seen for years, जिसको उन्होंने काफ़ी दिनों सालों से नहीं देखा था। and she had suddenly turned up, और वो एकदम से सामने आ गई हैं, कहीं से निकल आई हैं।
यानी एकदम से मिली हैं, एंड रीन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और फिर से उनकी दोस्ती जो है वो हो गई है नई तरीके से। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और तब से वो जो है उनके घर पे रेगुलरली आती हैं। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। तो उसकी मदर उसने उसको बताया था कि जितनी बार वो इनके घर पे आती है उतनी बार ही वो जब उनके घर से जाती हैं तो अपने साथ कोई ना कोई चीज़ जो है वो ले जाती है। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो यानी एक ही बार में। तो वो जितना भी टेबल वेयर था, टेबल सिल्वर था या टेबल वेयर था जो जिसमें हम कटलरी और वो सब कुछ होता है, प्लेट्स होती हैं, तो वो कहती है कि वो सारा वो जो एक ही बार में ले गई थी। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और जो एंटीक प्लेट्स थी, एंटीक होता है जो काफ़ी पुराना हो या जिसको किसी टाइम पीरियड की कोई चीज़ हो, उसको हम एंटीक चीज़ बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो ले गई थी। शी हैड ट्रबल्ड लगिंग दोज लार्ज वासेस, और उसको जो है जो लेडी है उसको, वुमेन जो है उसको वो जो लार्ज वासेस थे बड़े बड़े, उनको उठा के लेके जाने में बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। एंड आई एम वरिड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, और राइटर ये भी सोच रही है कि तब मैं ये फिक्र कर रही थी कि इतना भारी सामान उठाने से उनकी पीठ में जो है कहीं दर्द ना हो गया हो, या मसल स्पैज़म जिसको हम बोलते हैं वो ना हो गया हो। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, और उसकी मदर जो है वो बहुत ही दयनीय तरीके से उसके ऊपर दया दिखा रही थी और अपना सिर जो है वो हिला रही थी। आई वुड हैव नेवर आस्क्ड हर, वो कहती है कि मैं उसको कभी कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। शी सजेस्टेड इट टू हरसेल्फ, यानी कि ये जो है सामान लेने की जो बात थी ये उस वुमेन ने ही उनकी मदर को सजेस्ट की थी। शी इवन इंसिस्टेड, यानी कि उन्होंने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके कहा था कि मैं ये ले जाऊंगी। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, क्योंकि वो ये चाहती थी कि वो मेरी सारी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको संभाल कर रखें। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज़ एवरीथिंग, शी सेज। तो उसकी मदर बताती है कि वो कहती थी कि अगर हमें यहाँ से भाग के जाना पड़े तो, क्योंकि ये जूइश और नाजिस थे, इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस टाइम पे, तो ये बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। तो वो बताती है कि उन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर आपको यहाँ से जाना पड़ेगा तो आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो गुम हो जाएंगी या लॉस्ट हो जाएंगी, तो मैं इन चीज़ों को जो है आपके लिए संभाल के रख लेती हूँ। Have you agreed with her that she should keep everything I asked? तो राइटर अपनी मदर से पूछती है कि क्या आप उनके साथ ये बात तय की थी कि वो हर चीज़ रख लेंगी, और एग्रीड यानी कि क्या कुछ ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट कुछ साइन किया है आपने जिससे कि जब आप वापस आएँ तो ये चीज़ें आपको मिल जाएं। तो एज इफ़ दैट इज़ नेसेसरी माई मदर क्राइड, तो उसकी मदर को इस बात का गुस्सा आ जाता है और बोलती हैं कि यह क्या ज़्यादा ज़रूरी है। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, वो कहती हैं कि ऐसा बात करना जो है इस तरीके से वो बहुत ही इंसल्टिंग होगा उनके लिए। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, कहती है कि ऐसे वो भी सोचो कि वो हमारे लिए कितना रिस्क जो है वो उठा रही हैं। ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, कहती है कि जितनी बार वो हमारे घर से जाती हैं तो वो सूटकेस जो होता है वो भरा हुआ होता है या बैग भरा हुआ होता है। तो हो सकता है हमारे साथ दोस्ती की वजह से उनको भी कोई परेशानी ना हो जाए, हो सकता है वो भी किसी असॉल्ट की जो है वो विक्टिम ना बन जाए, तो जो है उनको भी बहुत मुश्किल हो रही है और वो भी बहुत रिस्क जो है वो हमारे लिए उठा रही हैं। तो मैं इसलिए उनसे ये चीज़ नहीं पूछ सकती, मैं उनसे ऐसी बात नहीं कर सकती। तो राइटर की मदर जो है वो गुस्सा कर जाती है। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, तो उनकी मदर को ये पता चल जाता है कि राइटर जो है वो अच्छे से कन्विंस जो है उनकी बात से अच्छे से सहमत नहीं है। शी लुक्ड एट मी रीअप्रूविंगली होता है जब उसको गुस्से से देख रही है, उसको चुप कराने के लिए, उसके आर्ग्यू को ख़त्म करने के लिए। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और इस आर्ग्यूमेंट के बाद वो इस बारे में बात उन्होंने फिर नहीं की। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to the things on the way. तो ये सारी बातें जब राइटर सोच रही थी और उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी, तो उसने नोटिस किया कि उसने रास्ते पे कोई ध्यान नहीं दिया और वो
स्टेशन पे पहुंच गई थी। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। अब वॉर क्योंकि ख़त्म हो गई थी तो वो राइटर ने कहा कि वो उन जानी पहचानी गलियों में, जगहों में जो है वो वॉर के बाद फर्स्ट टाइम जो है वो वहाँ से गुजर रही थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर दैन वॉज नेसेसरी। वो कहती है कि मुझे जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा अटैचमेंट जो है इस जगह से रखने की ज़रूरत नहीं थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ द स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम। तो राइटर सोचती है कि वो हमें बताने की कोशिश कर रही है कि वो अपने आप को पुरानी यादों के साथ, जो उनकी प्रीशियस टाइम था, जो उन्होंने बचपन में यहाँ वक्त गुजारा था, उनसे ज़्यादा अपसेट जो है वो नहीं होना चाहती थी। तो इसलिए उसने आगे पीछे की जो स्ट्रीट्स थी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसिस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन। वो कहती हैं कि ट्रेन में भी मुझे मिसिस डॉर्लिंग के बारे में फिर से एक बात याद आ गई थी, एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, और जब मैं उनसे पहली बार मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। तो वो कहती है कि ये वो दिन था जिस दिन मेरी अपनी माँ से बात हुई थी और अगली ही सुबह जब वो मुझे मिली थी। आई हैड गॉट अप लेट, कहती मैं सुबह लेट उठी थी, एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और नीचे आते ही आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। तो उसकी माँ जो है वो बाहर किसी को छोड़ने जा रही। टू सी समवन आउट यानी किसी को बाहर तक छोड़ने जाना। अ विमेन विद अ ब्रॉड बैग। तो राइटर ने तब उसकी बैग देखी थी और उसने उसको नोटिस किया था, उसकी बैग जो है वो बहुत ब्रॉड है। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर, शी beckoned टू मी। तो उसने क्या है, अपनी मदर, उसकी जो मदर थी, उन्होंने उसको उससे इंट्रोड्यूस कराया था। द वुमेन nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with a heavy case. तो राइटर जो है उसने उसको पहचान लिया था और उसको लगता था कि उसने अपनी मदर से पूछा कि क्या ये काफ़ी दूर रहती हैं, क्योंकि वो देख रही थी कि उनको वो हैवी सूटकेस जो था वो उठाने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। तो उनकी मदर बताती है, इन मार्कोनी स्ट्रीट सेट माई मदर नंबर 46, रिमेंबर दैट। तो उसकी मदर ने बताया था कि ये मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं और नंबर जो है वो 46 है। आई हैड रिमेंबर्ड इट बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। तो राइटर बोलती है कि मुझे वो याद था लेकिन मैं काफ़ी देर वेट करती रही वहाँ जाने के लिए। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। तो कहती है कि लिबरेशन के बाद जब ये वॉर जो है वो ख़त्म हुई तो मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं वहाँ जो इकट्ठा किया हुआ सामान है, जो स्टोर किया हुआ है किसी के घर पे, वहाँ मैं बिल्कुल भी जाके उसको देखना नहीं चाहती थी। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रैदर अफ्रेड ऑफ इट। वो कहती है कि एक्चुअली में बात ये थी कि मुझे उससे डर लग रहा था। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स। वो कहती है कि डर मुझे इस बात का था कि वो जो चीज़ें हैं वहाँ पे, उनके साथ में जब मैं जाऊँगी, जब मैं उनको फेस करूँगी, दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन। वो मेरे किसी कनेक्शन से थी, उसकी मदर के साथ वो रिलेटेड थी, और वो जो कनेक्शन है अब वो नहीं है, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। और वो कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया है और वो चीज़ें देख के जो है उसकी मेमोरीज जो है वो हर्ट हो जाएंगी और उसको बुरा लगेगा। विच वॉज हिडन अवे इन कपबोर्ड्स and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things। तो यहाँ पे वो कह रही है कि उन चीज़ों के साथ फिर से कन्फ्रंट करना, उनको देखना, फेस करना उनको जो है वो उसकी पुरानी यादों को ताज़ा कर देगा, और वो सारी चीज़ें हैं जो वो बेकार में ही वेट कर रही है। वेटिंग इन वेन यानी हैविंग नो रिजल्ट। तो कहते हैं कि उन चीज़ों, क्योंकि वो चीज़ें हैं उनमें जान नहीं है, तो उन सारे ईयर्स जो मैंने उन चीज़ों के साथ जुड़ी नहीं हूँ, उनको देखा नहीं है, तो अब एकदम से जब वो उनको देखेगी तो पुरानी बातें जो हैं वो उसको मन में याद आ जाएंगी, और वो चीज़ें जो हैं वेट कर रही हैं यूज़लेसली, क्योंकि
they are not going to be placed at that place again. But gradually everything became more normal again. लेकिन क्योंकि अब धीरे धीरे हर चीज़ नॉर्मल होती जा रही थी, bread was getting to be lighter color. धीरे धीरे चीज़ें हैं शांत होती जा रही थी, लड़ाई का माहौल ख़त्म हो गया था, तो अब नॉर्मल लाइफ में वो वापस आ रही थी. देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, जिस पे एक अब उसके पास एक बेड था जिसके ऊपर वो बिना डरे सो सकती थी. अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लांसिंग एट ईच डे. एक ऐसा घर था, एक कमरा था उसके पास जहाँ पे वो आराम से रह सकती थी, एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी. एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोसेशंस. तो इसलिए क्योंकि नॉर्मेलिटी आ गई थी, एक नॉर्मल लाइफ हो गई थी उसकी, तो एकदम से अचानक से एक दिन उसने नोटिस किया कि वो उसके अंदर जो है एक जिज्ञासा सी हो रही है. शी वॉज क्यूरियस, वो जानना चाहती थी कि वो सारी चीज़ें जो पोसेशंस थी जो कभी उसकी हुआ करती थी या उसकी मदर की हुआ करती थी, वो एक एड्रेस पे है. एक एड्रेस जो उसकी मदर ने उसको बताया है वो उस एड्रेस पे है. तो वो जाके वो देखना चाहती थी उन चीज़ों को, वो वहाँ जाना चाहती थी उस एड्रेस पे और चाहती थी कि वो उन चीज़ों को टच करे और फील करे और रिमेंबर करे अपनी मदर की मेमोरीज़ को. आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिज डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम. अब फर्स्ट विजिट जो थी उसकी तो वो तो वेस्ट हो गई थी, इसलिए अब उसने डिसाइड किया कि वो एक सेकेंड ट्राई भी ज़रूर देगी. नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी. आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम. तो अब जब वो दूसरी बार जाती है तो वो दरवाज़ा जो है वहाँ पे एक 15 साल की लड़की जो है वो दरवाज़ा खोलती है और राइटर उससे पूछती है कि क्या उसकी मदर घर पे है. नो, शी सेड माई मदर इज़ डूइंग एन इवेंट. तो कहती है कि नहीं, मेरी मदर घर पे नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई हैं. नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर. तो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उनके लिए वेट कर लेती हूँ. I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to the mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. Won't you sit down? Asked the girl. She held open the door of a living room and I went inside past her. तो राइटर जो है वो उस लड़की को फॉलो करती है, उसके पीछे पीछे चलती है और उनके लिविंग रूम तक आ जाती है और वो उस हनुका को देखकर एकदम से शॉक हो जाती है. उसको देखती है, वो कहती है कि हमने इसको पहले सोच रही होती है अपने मन में कि हमने इसको कभी यूज़ नहीं किया है. तो आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड. तो वो एकदम से डर से रुक जाती है. आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड आई डोंट नो. तो कहती है कि मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसको मैं जानती भी थी और मैं नहीं भी जानती थी. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन अ स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर. कहती है कि मैं एक ऐसी जगह पहुंच गई, उन चीज़ों के बीच में पहुंच गई थी जिनको मैं नहीं देखना चाहती थी फिर से, बट जो मुझे अब डरा रही थी, मेरे लिए एक अजीब सा माहौल जो है वहाँ पे बना रही थी. और बिकॉज द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज. वो कहती है कि या तो चीज़ें थी या उनका अरेंजमेंट इस तरीके से था कि वो बहुत अजीब सा भद्दा सा लग रहा था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर. कहती है कि ये वजह जो है वो भद्दा सा जो फर्नीचर है उसकी वजह से भी हो सकती थी, या वहाँ पे जो बड़ी स्मेल थी, जो वहाँ पे मॉइस्ट सी स्मेल थी, उसकी वजह से भी हो सकता है कि मैं डर गई हूँ. आई डोंट नो. कहते मुझे नहीं पता, बट आई स्केयर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी. कहती है कि मैं इतनी ज़्यादा हॉरिफाइड हो गई थी, इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मैं अपने आगे पीछे की चीज़ों को भी नहीं देख रही थी. द गर्ल मूव्ड अ चेयर. आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुडन टेबल क्लॉथ. वो वहाँ बैठ जाती है चेयर पे और वो वुलन टेबल क्लॉथ जो था, जो उसकी मदर का बुना हुआ था, तो वो उसकी तरफ एकदम से घूरती रहती. आई रब्ड इट. तो अपनी फिंगर्स से उसको रब करती है. माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग. तो कहती है जब मैं उसको रब करती थी तो मेरी फिंगर्स जो है वो वार्म हो गई थी, हीट ट्रिगर रही थी. आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न एंड समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड.
तो वो चीज़ों को देख के उनको पहचान चुकी थी और उसको लग रहा था कि अब वो जो फिंगर है वो उस पैटर्न पे चला रही थी और उसको पता था कि आगे जाके जैसे ही वो पैटर्न के साथ आगे मूव करेगी अपने फिंगर, तो वहाँ पे एक बर्न मार्क है जो कभी भी रिपेयर जो है वो नहीं हुआ है। यानी वो टेबल क्लॉथ जो था, वुलन का जो टेबल क्लॉथ था, वो भी उनका ही बनाया हुआ था, उनकी मदर का बनाया हुआ था। तो वो सारी चीज़ें जो है वो देख के वो एकदम से परेशान हो गई थी। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल। तो वो लड़की बोलती है कि मेरी मदर जो है वो अभी वापस आ जाएंगी और मैंने उनके लिए चाय बना के रखी है, क्या आप एक कप लेंगी? वो राइटर से पूछती है। थैंक यू। I looked up. The girl put cups ready on the tea table. She had a broad back, just like her mother. She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. I remembered. She opened a box and took some spoons out. That is a nice box. I heard my own voice. It was a strange voice, as though each sound was different in this room. तो यहाँ पे जब वो चाय लेती है तो तब वो जो है राइटर है वो टी सेट को भी नोटिस कर लेती है और उसको पता है कि इसके ऊपर गोल्ड बॉर्डर है इसके लिड पे। तो उसको लगता है कि वो अपनी ही आवाज़ जो है उसको सुन रही है और उसको लगता है कि इस रूम में हर चीज़ जो है वो डिफरेंट सी लग रही है। ओह, यू नो अबाउट देम। तो लड़की जो है वो बोलती है कि तुम इस बारे में जानती हो। शी हैड टर्न्ड अराउंड एंड बॉट मी माई टी। शी लॉफ्ड। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक। वी हैव गॉट लॉट्स मोर। कहती है हमारे पास बहुत सारे हैं। शी पॉइंटेड अराउंड द रूम। तो वो रूम की तरफ पॉइंट करके बताती है कि वहाँ हमारे पास बहुत सारी ऐसी एंटीक सी चीज़ें हैं। सी फॉर योर सेल्फ, तुम खुद ही देख लो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। वो कहती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं उसके हाथ की तरफ देखती और उन चीज़ों की तरफ नज़र दौड़ाती। आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट। और वो क्या सोच रही थी कि मुझे पता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको वो पॉइंट आउट कर रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द pewter प्लेट। तो कहती है कि जब मैं बच्ची थी तो मैं हमेशा से सोचती थी और वो मैं बहुत क्यूरियस होती थी, जो pewter प्लेट पे जो एप्पल बना हुआ होता था उसको देख के मैं बहुत, pewter प्लेट यानी वो भी सिल्वरवेयर की प्लेट थी जिसको देख के वो बहुत खुश हुआ करती थी। वी यूज्ड इट फॉर एवरीथिंग। कहते हम इसको हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। शी सेड वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। तो राइटर जो थी उसका ध्यान जो था वो बर्न मार्क की तरफ था और उसको वो मिल चुका था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। तो लड़की जो थी वो बहुत ही हैरानी से उसकी तरफ क्यूरियस होके वो जो है वो राइटर की तरफ देख रही थी, जैसे कि वो उससे कुछ पूछना चाहती हो। येस आई सेड, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, you only noticed when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example। तो कहती है कि तुम सिर्फ उन्हीं चीज़ों की तरफ ध्यान दे रही हो जो अभी रिपेयर करने वाली हैं, because you have lent it, क्योंकि ये आप लोगों ने दी है। For example, again I heard the unnatural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. It was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill, as she had never asked me before. I asked her which silver she meant and she replied, surprised, that it was the spoons, forks and knives of course, and that was the strange thing. I did not know the cutlery we ate of every day was silver. तो जो लड़की है, जो यहाँ पे ऑथर है, राइटर है, उसको अपनी फिर से पुरानी बात जो है वो उसके दिमाग में घूमने लगती है। उसको याद आ जाती है कि उसकी मदर ने उसको एक बार सिल्वरवेयर को क्लीन करने के लिए हेल्प मांगी थी उससे, और तब उसको पता चला था कि ये चीज़ें जो है वो सिल्वर की हैं। द गर्ल लॉफ्ड अगेन। तो लड़की जो है वो उसकी बात सुन के फिर से हंसने लगती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। तो कहती है कि वट वी ईट विद, शी आस्क्ड। कहती है कि हम किसके साथ खाना खाते हैं। वेल डू यू नो
She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I will look. It is in here. तो वो उसको बताती है कि वो सिल्वरवेयर है जिसके साथ वो लोग खाना खाते हैं। तो लड़की जो है वो थोड़ी हेजिटेट कर जाती है और वो कहती है कि वो उस सिल्वरवेयर को टेबल में फेंकने लगती है। I jumped up. I was forgetting the time. I must catch my train. तो राइटर जो है वो एकदम से उठ जाती है और बोलती है कि बहुत टाइम हो गया है, मैं भूल ही गई थी। I must catch my train. मुझे वापस जाना है। She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? तो जो लड़की होती है वो बोलती है कि क्या तुम मेरी मदर के लिए वेट नहीं करोगी? No, I must go. I walked to the door. तो वो कहती है कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, अभी मुझे चले जाना चाहिए। एंड शी वॉक्ड टू द डोर, वो दरवाजे की तरफ चल पड़ती है। द गर्ल पुल्स द ड्रॉर ओपन। आई कैन फाइंड माई ओन वे। कहती है कि नहीं नहीं, मैं खुद ही अपना रास्ता ले लूँगी, मैं चली जाऊँगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स। तो जैसे ही वो बाहर की तरफ जा रही होती है तो उसको स्पून्स और फोक्स की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट। तो जब राइटर बाहर चली जाती है तो वो रोड के कॉर्नर पे नेम प्लेट जो है उसको ढूंढने लगती है। मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड। और वो देखती है कि वहाँ पे लिखा होता है मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46। तो वो सोचती है कि मैं नंबर 46 के अंदर ही थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट। और वो जो एड्रेस था जो उसकी मदर ने बताया था वो सही था। बट नाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर। कहती अब मैं उसको और ज़्यादा याद नहीं रखना चाहती हूँ। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी। कहती है कि मैं इसलिए अब वहाँ नहीं जाना चाहती क्योंकि वो जो चीज़ें वहाँ हैं वो मेरी मेमोरी के साथ जुड़ी हुई हैं। विद अ फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू व्हेन सर्व्ड फ्रॉम देम। कहती है कि जो चीज़ें आपकी यादों के साथ जुड़ी होती हैं और जब वो अपनी जगह बदल लेती हैं तो आप उनके साथ एक बहुत सी स्ट्रेंज सी फीलिंग जो है वो फील करते हो। अब वो उनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें जो है वो बहुत स्ट्रेंज है। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम। और वो एक्सक्यूज़ बनाने लगती है कि अब मैं उनके साथ क्या करूँगी, मैं उनको अपने साथ नहीं रख सकती। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम। कहती है कि एक छोटा सा कमरा है मेरे पास किराए का, अब मैं उनमें वो चीज़ें नहीं रख सकती। वेयर द शेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज़। और वहाँ पे अभी इतना साफ़ सुथरा नहीं है, सारा रूम जो है वो अच्छा नहीं है, बुरा लगता है। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर। और वो एक्सक्यूज़ बनाती है, अपने आप को ही बनाने की कोशिश कर रही होती है कि अब वो जो उसके कमरे में जो टेबल है उसका ड्रॉर भी इतना छोटा है कि उसमें वो कटलरी भी जो है वो फिट नहीं आएगी जो उसके घर में है। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। तो अब राइटर जो है ये मन अपना बना लेती है कि वो जो एड्रेस है वो उसको भूल जाएगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट। कहता है कि हर चीज़ जो है मैं उसको भूल जाऊंगी क्योंकि उसको लगता है कि दैट वुड बी द ईजीएस्ट। और यही सबसे आसान तरीका है अपनी यादों को छोड़ के आगे बढ़ने का। बिकॉज शी डज नॉट वॉन्ट टू हैंग अराउंड द पास्ट मेमोरीज। वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी पास्ट मेमोरीज़ के आगे पीछे ही घूमती रहे, बल्कि वो चाहती थी कि उसकी लाइफ जो है वो और आगे बढ़े और वो उन पुरानी यादों को समेट के रखे। तो इस स्टोरी में हमने देखा कि कैसे ह्यूमन रिलेशंस जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, कैसे ट्रस्ट जो है वो बिट्रेल में चेंज हो जाता है। होप जो है वो एक होप थी राइटर को कि वो उन चीज़ों से, अपनी माँ की चीज़ों से मिलेगी, उसको अच्छा लगेगा, बट वो होप भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो उससे स्केयर्ड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर में हमें देखने को मिली हैं। और साथ में हमें ये पता चला है कि कैसे जो वॉर है वो अफेक्ट करती है ह्यूमन रिलेशंस को, कैसे मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं उनसे हमें कभी भी सेटिस्फैक्शन जो है वो नहीं हो सकती, चाहे हम उसको कितना भी अपने पास एक्यूमुलेट करके रख लें, एक टाइम के बाद वो हमसे चली जाएंगी। तो चैप्टर है जो है दैट इज़ द फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ अ वॉर एंड द feelings of a person who have to face all these odd things in
हर लाइफ अलोन, क्योंकि उसके साथ कोई भी नहीं था, उसकी जो मदर थी उनकी भी डेथ हो गई थी, तो अकेले ही उसको जो है हर चीज़ का सामना करना पड़ता है, अकेले ही अपनी डिस्पेयर से निकलना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में हमें ये वैल्यूज़ जो है वो देखने को मिलती हैं। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप हेल्दी रहिए, घर पे रहिए।